तो हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसके विषय सूची को जान लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोगी 30 सिद्धांत हैं। और 30 को हम देख ले रहे हैं कि 30 में क्या क्या दिया गया है और कैसे एक काम करता है। तो सबसे पहले आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में हम विषय सूची को जानेंगे। नए संस्करण की प्रस्तावना, जिसमें खंड एक में 3 बुनियादी सवाल हैं। पहला बुनियादी सवाल यह है, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। और दूसरा बुनियादी सवाल यह है, आपके पास दरअसल कितनी समय है। और तीसरा तीसरा बुनियादी सवाल, आपका कितना समय कीमती है। और खंड दो में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत, जो कि बुनियादी सवाल के बाद हम लोग इसी को पढ़ेंगे। 30 के 30 सिद्धांत क्या हैं और ये कैसे काम करता है, और हम अपने जीवन में इसको लागू करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो खंड 2 में समय का लॉग बुक रखें। इसका मतलब समय जो है उसका एक बुक बना लें, लॉग बुक। और उसमें अपना पूरा समय, जो सुबह से लेकर शाम तक का जो पूरा दिनचर्या है, उसको रखें। दूसरा दूसरा है, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। हम लोग को जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करने से हमें फ़ायदा है, इसका एक लक्ष्य बनाएं। तीसरा है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। जो दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, जो हमारे जीवन को बदल दे, उस काम को हम सबसे पहले कर लें। चौथा है, यात्रा के समय का अधिक उपयोग करें। यात्रा यात्रा अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उस टाइम कुछ न कुछ करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हमारा जो समय है वो 1 मिनट भी व्यस्त न जाए, मतलब व्यर्थ न जाए। पूरे समय को एकदम व्यस्तता के अनुसार रखना है। पांचवा है, काम सौंपना, डेलीगेशन सीखें। और छठा है, पैरेटो के 20-80 के नियम को जानें। पैरेटो के बारे में दिया गया है। पैरेटो के 20-80 के नियम को जानना है हमें। और सातवां है, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। और आठवां है, अपने प्राइम टाइम में काम करें। नौवां है, स्वयं को व्यवस्थित करें। 10वां है, टाइम टेबल बनाएं। और उसके बाद 11 है, 11 नंबर पे है, कर्म से जुड़ जाएं। 12 12 नंबर पे है, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। डेली बाय डेली अपने कार्य को अधिक से अधिक करने का प्रयास करें। 13वां है, डेडलाइन तय करें। उसके बाद 14 नंबर पे, समय खरीदना सीखें। समय के बारे में बताया है, समय को कंपाउंड कैसे करें। और 15 नंबर पे, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। उसके बाद 16 नंबर पे है, निश्चित समय पर काम करें। 17 17 है, समय की बर्बादी समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। जो समय का बर्बादी है, उसके गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानना है कि कैसे हम क्या करेंगे तो हमारा समय बर्बाद नहीं होगा और हमारा समय अच्छे कामों में ही व्यर्थ हो, ना कि बिना मतलब वाले कामों में खर्च हो।
इसके बाद 18 नंबर पे है न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। न्यूटन के भी कुछ नियम हैं, उसके नियम का लाभ लेना है और न्यूटन के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है 19 नंबर पे है यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। और 19 नंबर पे जो है उसमें यह कह रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसका क्या हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये महत्वपूर्ण है। लाभ मिलना ही चाहिए। 20 नंबर पे है तय करें कि कौन सा काम कब करना है। 21 नंबर पे है सुबह जल्दी उठें। 22 नंबर पे है 1 घंटा व्यायाम करें। 1 घंटा हम लोग एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें। 23 नंबर पे है टीवी के संदर्भ में सावधान रहें, हमें टीवी पे ज़्यादा अपना टाइम नहीं बिताना है। 24 नंबर पे है मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें, मोबाइल का हम लोग कम से कम उपयोग करें। उसके बाद 25 नंबर पे है इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। मोबाइल के साथ जो लोग हम इंटरनेट पे अपना समय व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ नहीं करना है। इसके बाद 26 नंबर पे है आलस से बचें। हम लोग किसी भी कार्य को करने से पहले ज़्यादा उसको सोचे समझे नहीं, अगर जो करना है उसको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। शरीर में एक तरह से फुर्ती लाना है। 27 नंबर पे है टाइम टोल ना करें। उसके बाद 28 नंबर पे है अगले दिन की अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। और उसके बाद 29 नंबर पे है बुरी लतों से बचें। और लास्ट है 30 नंबर का जो सिद्धांत है सापेक्षा के नियम को समझें। यही आज हम लोग का यह विषय सूची है जो हम लोग के टाइम मैनेजमेंट में है, और यह हम लोग के जीवन को बदल के रख देगा। तो चलिए अगले टॉपिक पे मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद।